हिमांशु, तुम यहाँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे दामाद जी, आपका दिमाग तो खराब है। क्यों थप्पड़ मार रहे हो मेरी बेटी को? इसने क्या क्या है? देखिए जीजा जी, हम मानते हैं कि हमारे घर में आपका ओहदा बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सामने हमारी बहन पर हाथ उठाएंगे। देखो पापा, ये कैसा सलूक करते हैं मेरे साथ। घर पे भी ना इतना ही रूडली बात करते हैं और ऐसे ही थप्पड़ मारते हैं मुझे। इससे पहले मैंने कब किया है कुछ? छोड़ो मेरी बेटी के बाल। एक बात बताओ, जब तुम मेरे सामने इसको इतना मार सकते हो तो घर में इसका क्या हाल करते होगे? सही किया है मेरी बेटी ने जो तुम्हारा घर छोड़ के यहां बैठी हुई है। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे भी यही लगता है कि सारी गलती जीजा जी की है, इसलिए आज दीदी आकर हमारे घर पे बैठी है। सही कह रहे हो, ऐसे होते हैं आदमी। शादी करने के बाद ऐसे अत्याचार करते हैं बीवी पे, गुस्सा करते रहते हैं हमेशा मुझ पे। चुप करो, मैं एक थप्पड़ और मारूंगा। हमारी शादी को 5 साल हो गए और आप लोगों को भी पता होगा कि मैं कितनी इज्जत के साथ सबको इज्जत देता हूं और तहजीब से रहता हूं। पर ये, इसकी तो बात छोड़ो। इसने पता क्या किया है? जो मैंने यही सब किया है ना, वो इसने माँ के साथ किया था। मैंने इसको तब भी कुछ नहीं बोला, फिर भी मेरे अंदर इतना ईगो है। मेरा मन तो यही कर रहा था कि मैं इसको लेने ही ना जाऊं, पर मैंने फिर भी सोचा जो ये मेरी माँ के साथ करती है वो मैं इसके साथ करूंगा तो तुम्हें पता चलेगा जब कोई अपना पिटता है तो। एक बात बताओ, क्या गलती करती है मेरी माँ? तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा बढ़कर मानती है और तुम्हारे चक्कर में ही मुझे डांट देती है। पर तुम, ये मेरी माँ की इज्जत नहीं करती और उनके ऊपर हाथ चलाती है। और मैं अगर ऑफिस चला जाऊं ना तो अत्याचार करती है उनके ऊपर। मैं इसी दिन के लिए इससे शादी की थी क्या मैंने? और इसको 2 महीने हो गए अपने घर पे बैठे हुए। आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि इससे पूछ लो कि ये अपना घर बार छोड़ के यहां पे क्यों पड़ी है? तुम्हारी सारी चीजों का ख्याल रखती है मेरी माँ, और तुम्हें एक खांसी भी आ जाती है ना तो सबसे ज्यादा परेशान वो होती है। एक बात बताओ पापा जी, आप कभी इस घर पे अगर परेशानी आई हो और मैं ना खड़ा पाया हूं तो आप मुझे बताओ। हर टाइम सबसे पहले मैं इस घर में खड़ा पाता हूं, क्योंकि जितना मैं अपने घर को मानता हूं ना उतना इस घर को भी मानता हूं। ये मेरा अपना घर है और आप मेरे पिता समान हो। पर नहीं, ये कहाँ मानती है? इसको तो अपना घर ही प्यारा लगता है और मेरे घर में तो बस एक बुढ़ी दिखाई देती है और मेरी माँ को समझती नहीं है कुछ, अपने आगे चलने ही नहीं देती। बट मैं और नहीं सहूँगा। माना मेरा तरीका गलत है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, पर मैं भी क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि इसकी सच्चाई लानी थी सबके सामने। तो और क्या करती? मुझे ना पार्टी में जाना था और वो बुढ़िया मुझे पार्टी में जाने से रोक रही थी, कंट्रोल कर रही थी मुझे। अरे वो बुढ़ी, उसको खाना मिल रहा है टाइम पे, और क्या चाहिए बताओ? पूर्वी, मैंने तेरे को यही संस्कार दिया है? क्या बदतमीजी है? किस तरह से बात करी तू इनसे? अरे मैंने तेरे को पाल पोस के इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि तू ऐसे मेरी नाक कटवाए। तेरे लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया? तेरे को पढ़ाया लिखाया, इतने बड़े घर में तेरी शादी कराई, इतना अच्छा पति है, सास ससुर है, इतना बड़ा घर है, और तू इस तरह से काम करती है? शर्म आती है मुझे तेरे को अपनी बेटी कहते हुए। दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे पता है कि इसने गलती की है और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं इसके साथ। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हमारी भी गलती रही है कि हम इसकी बातों में आ गए। हमें लगा कि ये जो कह रही है ठीक कह रही है, पर अब हमें पता लगा कि सारी गलती इसी की है। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जो गलती मेरी बेटी ने की है ना, उसके लिए आप इसे माफ कर दीजिए। जीजा जी, मेरे को भी माफ़ कर दीजिए। मेरे को भी यही लगा था कि सारी गलती आपकी है, मगर आज जब आपने सारी सच्चाई बताई तो मुझे समझ में आया कि गलती तो सारी दीदी की है। सही कह रहे हो पापा जी आप। जब कोई माँ बाप अपने बच्चे की गलती को गलत बोलने लग जाए तो रिश्ते खराब ही ना हो। पति का साथ चाहिए या नहीं? और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने आपके सामने गलत बिहेव किया। जब इसको लगे कि अपनी गलती का पछतावा करना चाहती है और माफ़ी मांगे मेरी उस माँ से जो मेरे घर में बैठी है, तो ही मेरे घर में कदम रखे, वरना
इसका और मेरा रिश्ता आज के बाद खत्म है। हिमांशु प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पार्टी में जाने के लिए इतना पागल हो रही थी कि मैंने माँ के साथ ये सब किया। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे लास्ट मौका दे दो। आई एम सॉरी। पापा जी, अगर इसको अपनी गलती का पछतावा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको अपने घर ले जाने से। जिसमें सबकी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। अरे हाँ हाँ दामाद जी, अब तो इसने अपनी गलती मान भी ली है, और ये बाद में क्यों आएगी, ये तो आज ही आपके साथ जाएगी। और आप खड़े क्यों हो, बैठिए ना, चाय नाश्ता कीजिए और इसको अपने साथ लेके जाइए। जीजा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। हाँ जा बेटा।